मैं अपनी इंद्रधनुष राजकुमारी को बीमार हालत में नहीं देख सकता। मुझे उसे ठीक करना ही होगा, चाहे जो भी हो जाए। हाँ, मैं उसे जरूर ठीक करूंगा। वो हवेली के अंदर जागीरदार के सामने जाता है। क्या बात है भीमा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपकी बेटी की सहायता करना चाहता हूँ। मैं उसकी बीमारी ठीक कर सकता हूँ। जागीरदार के पास बैठे लोग प्रसिद्ध वैद्य थे, जिन पर जागीरदार को बहुत विश्वास था। अगर हम उस लड़की का इलाज नहीं कर पाए तो ये फटीचर गवार क्या कर पाएगा? मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि मेरी बेटी जल्द स्वस्थ हो जाए और फिर से घूमे और पक्षियों को दाने खिलाए, क्योंकि उसका हंसता हुआ चेहरा मेरे जीने का कारण है। मेरी बेटी चाहे जिसकी भी वजह से स्वस्थ हो, मुझे बस वो पहले की तरह हंसती खेलती वापस चाहिए। भीमा, तुम अंदर जाओ और मेरी बेटी को ठीक करो। उसके लिए तुम्हें जो चाहिए वो सब मैं दूंगा। एक बूढ़ी औरत भीमा को इंद्रधनुष राजकुमारी के कमरे में ले गई। वो चुपचाप आंखें बंद कर अपने बिस्तर पर लेटी थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था और सांस बहुत धीमी चल रही थी। भीमा ने शंख निकाला और अपने कान पर लगाया। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम इंद्रधनुष राजकुमारी की बीमारी पता करने में मेरी सहायता जरूर करोगे। पर भीमा को कुछ सुनाई न दिया। वहाँ आसपास कोई पशु पक्षी न थे। निराश होकर वो जागीरदार के पास गया। मुझे अभी कुछ पता नहीं लगा, लेकिन मैं शीघ्र ही आपके पास सही जानकारी लेकर आऊंगा। हमने तो पहले ही कहा था कि ये गवार क्या कर पाएगा, लेकिन जागीरदार साहब आपने फिर भी इस पर भरोसा किया। भीमा चुपचाप वहाँ से चला गया और बाग में काम करने लगा। बाग में बहुत खामोशी छाई थी। कोई भी वहाँ पशु पक्षी नहीं था जो भीमा की मदद कर सके। वो काफी देर तक बाग में काम करता रहा। रात होने पर बड़े पेड़ के नीचे रहने वाला सांप वापस आ जाएगा, या फिर तालाब में रहने वाला छोटा मेंढक लौट आएगा। तब शायद मुझे इंद्रधनुष राजकुमारी की बीमारी के बारे में कुछ पता चल जाए। रात हो गई, कोई लौट कर न आया। अंत में भीमा घर लौटने की तैयारी कर रहा था तो उसे उल्लू की आवाज आई।